हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस पे स्वागत है। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और याद रखिएगा, ये सेशन आपका डिफेंस से संबंधित सारे एग्जामों के लिए, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एफकैट हो, हर प्रकार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन इस आपके 24 आवर्स डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें आज का, तो पहला क्वेश्चन हमारा है 9 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। यानी भारत का पहला 24 आवर 7 डेज सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव घोषित किया है। तो किसको घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और घोषित किसको किया गया है? तो ये आपका मोढेरा, आप लोगों ने एक सूर्य मंदिर का नाम भी सुना होगा, मोढेरा में। ठीक है, यही आपका जो मोढेरा है, यहीं पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इसकी घोषणा की गई है, मोढेरा गुजरात में। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का दूसरा। और आपको तो हमने गुजरात के बारे में कई सारे पॉइंट भी बताया है कि गुजरात में आपका माँ उमिया धाम परियोजना की शुरुआत की गई है, खेल महाकुंभ का शुरुआत किया गया है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, साथ ही साथ गांधी जी की कुल्हड़ की प्रतिमा भी आपके इसी गुजरात में बनाई गई है। और भारत की पहली स्टील रोड भी कहाँ पर बनी है? तो गुजरात में। ठीक है, और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मोढेरा, बी करेक्ट आंसर होगा। इसकी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो जिस गांव का नाम क्या है संचालित होने वाला? तो मोढेरा गुजरात है। घोषित किया गया है 9 अक्टूबर को, और किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, 9 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में कहां पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? कहां पर? सबसे पहली बात याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। शिमला में, बिलासपुर में, धर्मशाला में, या फिर मनाली में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? बिलास। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर हमारे देश के जो इस समय खेल मंत्री हैं, युवा एवं खेल मंत्री, नाम है अनुराग ठाकुर, इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए, और इन्हीं के द्वारा जो है हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में जो है स्वच्छता, जो देशव्यापी स्वच्छता अभियान था, उसकी शुरुआत भी इस बार 2 अक्टूबर को की गई थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की अगर हम डिटेल के बारे में बात करें, तो उद्घाटन तिथि कौन सा है? तो 9 अक्टूबर को है। इसमें उद्घाटनकर्ता कौन है? तो अनुराग ठाकुर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री। कहां पर किया गया है? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। और संयुक्त रूप से किया गया किसके द्वारा? तो भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, एनटीपीसी के एक प्रकार से संयुक्त उद्यम के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। उसके अलावा ये अब प्रदेश में अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर होगा, यानी हिमाचल प्रदेश में। और इसके दौरान साई और एनटीपीसी के बीच में जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर एक प्रकार से यहाँ पर समझौता पर एक प्रकार से हस्ताक्षर भी किए गए हैं। किसके बीच में? तो साई और एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया है। अगला आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। खेल से संबंधित क्वेश्चन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है कि 2 नवंबर 2022 को कौन खिलाड़ी महिला जयवर्धने को रिकॉर्ड तोड़ करके T20 विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, T20 विश्व कप में, जो T20 की विश्व कप अभी आपका आयोजित किया गया था, उसी T20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? एरॉन फिंच, विराट कोहली, रोहित शर्मा या केन विलियमसन? आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। किंग कोहली इज बैक, यानी भारत का किंग कोहली जो है फिर से वापस आ चुका है और लगातार रन बरसाते जा रहे हैं विराट कोहली। और इसी के साथ विश्व में T20 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं विराट कोहली। साथ ही साथ विराट कोहली की अगर हम बात करें डियर, तो विराट कोहली भारत की तरफ से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं पूरे विश्व में, दूसरे सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर के बाद। उसके अलावा और क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऋचा घोष जो है ये
एक प्रकार से सबसे तेज हाफ सेंचुरी लगाने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। झूलन गोस्वामी हो गई, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। रोहित शर्मा जो है ये क्रिकेट में इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट में कैप्टन कौन है, तो रोहित शर्मा है, यानी वनडे, टी20 और टेस्ट। इस टी20 विश्व कप में कप्तानी रोहित शर्मा के द्वारा ही की गई थी और भारत जो है टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से, यहाँ आप देखेंगे इंग्लैंड से पराजित होकर के बाहर हो गया था। ठीक है, और आंसर हो जाएगा विराट कोहली। और इन्हें टी20 विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए जो है यहाँ पर अवार्ड भी दिया गया, यानी इस टी20 विश्व कप, सब जितने भी आपके टी20 विश्व कप हुए उनमें तो सर्वाधिक रन बनाया ही है विराट कोहली ने, लेकिन इस टी20 विश्व कप में भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली। इस टी20 विश्व कप का विजेता कौन बना है, तो इंग्लैंड बना है। किसको पराजित किया है, तो पाकिस्तान को। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो कौन बना है, विराट कोहली। ठीक है, 2 नवंबर 2022 को एडिलेड ओवल के मैदान में बांग्लादेश के विरुद्ध उन्होंने यहाँ पर इस उपलब्धि को हासिल की है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो इस प्रकार से श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी थे, नाम है महिला जयवर्धने। ठीक है, महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला अगर पॉइंट की बात करें तो महिला जयवर्धने ने 31 पारियों में 1016 रन बनाए थे, जबकि टी20 विश्व कप के बाद विराट कोहली के द्वारा बनाए गए रन 1141 हो गए हैं, यानी 1141 रन बना चुके हैं विराट कोहली इस टी20 विश्व कप के समाप्त होने तक। और उन्होंने केवल 23वीं पारी में ये उपलब्धि हासिल कर ली है, जबकि जो महिला जयवर्धने ने इसके लिए 31 पारियों का प्रयोग किया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है कि 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र का स्थापना किया है। कौन सा, C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र। इसका जो शिलान्यास कहां पर किया है, तो इसका जो एक प्रकार से शिलान्यास किया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ये किया गया है वडोदरा गुजरात में। कहां पर, वडोदरा गुजरात में जो है इसका शिलान्यास किया गया, इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया। आपको पता है इसी गुजरात में जो है कलोल में, गुजरात में जो है आप देखेंगे कि दुनिया की पहली नैनो यूरिया संयंत्र की भी स्थापना की गई है। दुनिया की पहली नैनो यूरिया संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, तो इसे भी गुजरात में स्थापित किया गया है। दुनिया की पहली नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में। तो इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वडोदरा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी गुजरात में आपके धौलावीरा है, जो विश्व का एक प्रकार से यहाँ पर भारत की अगर हम बात करें तो 40वां यूनेस्को के द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल बन गया है। मैरीटाइम सेंटर स्थापित किया गया है कहाँ पर, तो लोथल में, इसी गुजरात में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और आंसर है वडोदरा गुजरात, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा वडोदरा। नेक्स्ट इसकी डिटेल की अगर बात करें, C295 परिवहन विनिर्माण संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया 30 अक्टूबर को। कहां पर, तो वडोदरा गुजरात में। ठीक है, और ये संयंत्र का काम क्या है, तो टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस NSA स्पेन के बीच सहयोग के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए C295 का निर्माण करना। ठीक है, उसके अलावा अपनी तरह की ये परियोजना एक पहली परियोजना है जिसमें एक कंपनी के द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में देश में पहला परिवहन विनिर्माण संयंत्र है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इस परियोजना की लागत कितनी है, तो लगभग आपका 20.935, लगभग ये आपका 21,935 करोड़, सॉरी। ठीक है, और इसका उपयोग, विमान का उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। ये 4 पॉइंट आपके हैं इस विमान से संबंधित या इस संयंत्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन विमानों की 16 विमानों की जो डिलीवरी है वो सितंबर में 2023 में और अगस्त 2025 के बीच में ओवर फ्लाई अवे कंडीशन में किया जाएगा। कब तक, तो 16 विमानों की डिलीवरी जो है सितंबर 2023 और अगस्त 2025 के बीच में किया जाएगा। और शेष जो 40 विमान है इनका निर्माण वडोदरा विनिर्माण संयंत्र में होगा और पहला मेड इन इंडिया विमान सितंबर 2026 में आने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से संबंधित, जिसकी स्थापना वडोदरा गुजरात में की गई है इस संयंत्र की। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के अपने यहाँ पर देखेंगे। ये कुछ पॉइंट और है तो इसको ध्यान दीजिएगा कि यह भारतीय वायुसेना
के पुराने एयरो विमान की जगह लेगा, जो C295 विमान है। साथ ही साथ इसका जो क्षमता है वो 5 से 10 टन क्षमता वाला एक परिवहन विमान है। 11 घंटे तक उड़ान भरने और सभी मौसमों में बहुभूमिका का संचालन करने में सक्षम है। साथ ही साथ यह नियमित रूप से रेगिस्तान से समुद्री वातावरण तक में दिवा रात्रि के युद्ध अभियानों को संचालित करने में सक्षम है। ठीक है, उसके अलावा इसी के साथ आज के अंतिम क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच चुके हैं कि अक्टूबर 2022 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल पेमेंट्स ने यूरोप में भारतीय पेमेंट माध्यमों का विस्तार करने के लिए किस देश की बहुराष्ट्रीय भुगतान सेवा फर्म यानी नाम है वर्ल्ड लाइन के साथ में भागीदारी की है? अमेरिका, चाइना, फ्रांस या फिर इजराइल के साथ में? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? फ्रांस के साथ में ये भागीदारी की गई है। किसके साथ? फ्रांस के साथ में। ठीक है, फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो पेरिस है, जिसे फैशन की नगरी कहते हैं। और इसी फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 2024 में ओलंपिक का आयोजन भी किया जाएगा। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो यहाँ पे इस समय हेड है, स्टेट ऑफ हेड कौन है? इमैनुअल मैक्रो है, याद रखिएगा। और आंसर हो जाएगा फ्रांस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार आप लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है। इसमें भारतीय पेटेंट माध्यमों का जो विस्तार करने के लिए भागीदारी कहां पर? तो यूरोप में। कब भागीदारी की गई है? तो अक्टूबर 2022 में। किसके द्वारा? एनपीसीआई इंटरनेशनल। किसके साथ में? तो बहुराष्ट्रीय भुगतान सेवा फर्म वर्ल्ड लाइन, जो आपकी कहाँ की है? तो फ्रांस की है। इसके साथ में ये आपका साझेदारी किया गया है। इस उद्देश्य क्या है इस साझेदारी का? तो पूरे यूरोप में भारतीय डिजिटल मोड का समर्थन करना, वहाँ भारतीय पेमेंट माध्यमों का विस्तार करना, जैसे यूपीआई और रुपे, ये भारत की जो है इनका विस्तार करना भारतीय पेमेंट माध्यमों का, और भारतीय बाजार, यूरोपीय बाजार में भारतीय ग्राहकों उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और याद रखिएगा कि भारत की जो यूपीआई प्रणाली है, इसको अपनाने वाला जो पहला देश है उसका नाम क्या है? नेपाल। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बनते थे करंट से संबंधित, उनको हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया है। एक बार आप लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था। ठीक है, फिर से मिलेंगे अपने नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।